एक तरफ है जुजुत्सु काइजन का सबसे डेंजरस सोर्स है, गोजो सातोरू। दूसरी तरफ नारुतो का लेजेंडरी कॉपी निंजा काकाशी हताके। दोनों के पास है ऐसी एबिलिटीज जो पूरा बैटलफील्ड बदल सकती हैं। गोजो का इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन, या फिर काकाशी का शेरिंगन और कमुई। अब सवाल सिर्फ एक है, जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो असली विजेता कौन होगा? अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं गोजो की। बंदे का स्वैग एटीट्यूड अलग ही लेवल का है। उसका सबसे बड़ा वेपन है इन्फिनिटी। मतलब सिंपल भाषा में, तुम जितना भी फास्ट हो या जितना भी स्ट्रॉन्ग पंच मारो, अटैक उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। वह हमेशा इन्फिनिट डिस्टेंस पर अटक जाएगा और फिर उसके 6 आइज, जो उसको कर्स्ड एनर्जी एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास प्रैक्टिकली अनलिमिटेड स्टेमिना है, क्योंकि वह एनर्जी का जीरो वेस्टेज करता है। और जब बात आती है उसके अल्टीमेट मूव की, तो भाई अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन बहुत पावरफुल है। इसके अंदर घुस गए तो ओपोनेंट का दिमाग ओवरलोड हो जाता है और तुम बस स्टैच्यू बन के खड़े रह जाओगे। इसके अलावा गोजो के पास लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस, टेलीपोर्टेशन टाइप मूव्स, ब्लू, रेड और हॉलो पर्पल और रिवर्स कर्स्ड टेक्निक से इंस्टेंट हीलिंग भी है। अब चलते हैं नारुतो के कॉपी निंजा काकाशी की तरफ। बंदा एक जीनियस है, एकदम टैक्टिकल मास्टरमाइंड। उसका ट्रेडमार्क शैरिंगन है, जो उसको ओपोनेंट्स के मूव्स प्रिडिक्ट करने, जेंजूत्सु यूज करने और लिटरली 1000 से ज्यादा जुत्सु कॉपी करने की एबिलिटी देता है। अटैक्स में उसका चिडोरी और रैकिरी आइकॉनिक है। लाइटनिंग स्पीड, पियर्स मूव्स। लेकिन सबसे खास है कमुई, एक स्पेस टाइम जो किसी को अलग डायमेंशन में भेज देता है। यही एक मूव है जो थियोरेटिकली गोजो के लिए थ्रेट बन सकता है। काकाशी के पास और भी काफी आर्सनल है, एलिमेंटल, निंजुत्सु, समन्स, वेपन्स, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका दिमाग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है स्टेमिना। काकाशी कोई उचिहा नहीं है, इसलिए उसका बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है और कमुई यूज करना मतलब अपनी बैटरी तुरंत खत्म कर देना। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो मजा आता है। स्पीड में दोनों इनसेन हैं, लेकिन गोजो की टेलीपोर्टेशन और रिफ्लेक्सेस उसको एज देती है। डिफेंस में तो काकाशी खत्म, क्योंकि गोजो की इन्फिनिटी के सामने कोई भी फिजिकल या एलिमेंटल अटैक टच तक नहीं कर पाएगा। ऑफेंस में काकाशी के पास कमुई है। अगर वह सही वक्त पे गोजो को वार्प कर दे तो जीतने का चांस बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि गोजो के 6 आइज उसके चाक्रा मूवमेंट्स को सेंस कर लेंगे और वह रिएक्ट कर लेगा कमुई एक्टिवेट होने से पहले ही। प्लस स्टैमिना का इश्यू अलग है। गेंजुत्सु भी एक ऑप्शन है। दूसरी तरफ गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। सीधी बात, काकाशी एक लेजेंडरी शिन्बो है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी चेक करो तो गोजो के पास इन्फिनिट डिफेंस, एंडलेस एनर्जी और एक इंस्टेंट, एक शॉर्ट डोमेन है। मतलब रिजल्ट क्लियर है, गोजो सटोरू जीतेंगे। तो भाइयों, ये था मेरा ब्रेकडाउन गोजो वेस काकाशी सिंगल शेरिंगन वर्जन। तुम्हें क्या लगता है, क्या काकाशी के पास कोई हिडन चांस है या गोजो का डोमिनेंस क्लियर है? कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो पार्ट 2 पक्का बनाएंगे, जिसमें डबल मंजेक्यू, शेरिंगन, काकाशी वर्सेस गोजो डिस्कस करेंगे और वो बैटल और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।